रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी। हाँ जी दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत साहब का करिए कोर्ट मार्शल। यानी पहली बार एक सेना के अधिकारी ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की बात कही तो मिर्ची लग गई। क्या फौजी सिर्फ मरने के लिए होते हैं? जरा वीडियो, पहले मैं एक एक वीडियो दिखाऊंगा। एक कोई जर्नलिस्ट है, कश्मीर में गई थी वो मोहतरमा, और उन्होंने वो ट्वीट किया कि ये लोग कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे फौज और पुलिस की कॉन्वॉय जाती है तो पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, तो कहाँ नॉर्मल है? उन्होंने बोला कि ऐसा कौन सा एहसान कर रहे हो यार, फ्री में तो नहीं कर रहे ना, तनख्वाह मिल रही थी ना। इस तरीके की सोच है। पीछे कुछ साल में बिहार में भी एक मिनिस्टर नहीं था, जब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई शहीद हो गया था, कोई सैनिक, तो उसने बोला था भाई तनख्वाह तो मिलती है, फ्री में तो थोड़ी हुआ था। तो तनख्वाह बहुत जगह मिलती है, लेकिन कौन सी जगह पर तनख्वाह ये मिलती है कि आप ऑफिस जाएंगे और वहां जाके मर जाएंगे। भारत का फौजी खतरे में, हमारे फौजी भाई खतरे में, उनकी पिटाइयां हो रही हैं। 3 इंसिडेंट बैक टू बैक। लीगल कन्फाइनमेंट ऑफ ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर विदाउट एनी चार्जशीट, वो सब गलत है। आज आप यदि फौजी हैं तो पूरी वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। आज हमारी अस्मिता का सवाल है। आज हमारे ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है। ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बाहरी लोगों से खतरा जितना फौज को है, उससे ज्यादा यहां कुछ लोग निकम्मे बैठे हैं। और ये कि सेना का अधिकारी कह रहा है। यानी जब हम जम्मू के अंदर हम थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं तो पत्रकारों को तकलीफ होती है कि फौज इतनी सारी एम्बुश और पेट्रोलियम क्यों लगाती है। हम यदि शहीद हो जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये तो तनख्वाह मिलती है इसलिए शहीद हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या किसी डिपार्टमेंट में, क्या किसी जॉब में तनख्वाह के लिए कोई मरने जाता है? आप ऑफिस में जाते हो? एक सेना का अधिकारी ने सैनिकों के लिए इतनी एक बात कह दी, तो एक पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, बहुत बड़े नागेश्वर राव साहब हैं, उन्होंने रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि इनके स्टेटमेंट कोर्ट मार्शल के दायरे में आते हैं। भाई क्यों इतनी मिर्ची लगी? यानी फौज और बात ये मामला आ रहा है, ये उड़ीसा भरतपुर का है। अब बात गलती निकाली जा रही कि आपने ड्रंक किया था, लेकिन बाकी मामले जो आप बैक टू बैक होते जा रहे हैं। जरा आप दृश्य देखिए, थाने में एक आपका दरोगा किस तरह सूबेदार मेजर के ऊपर हाथ उठा रहा है, कह रहा है कि आप हो गए सेना में, हमारे जूते के नीचे हो। ये मैं कह रहा हूं उन सीबीआई अफसर से कि जरा ये देखिए कि कहां गलती है, कहां वीडियो कह रहा है। यानी आपने जयपुर के अंदर देखा एक वो कमांडो जो 50 आतंकियों पर भारी पड़ता है, 50 दुश्मनों को निपटा सकता है, उसके ऊपर आपकी पुलिस कह रही है कि पुलिस फौज की बाप होती है। और वहां पर हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, पूर्व में कर्नल और एक नेशनल प्लेयर जाकर राजवर्धन सिंह राठौर इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो आप राजनीतिकरण करते हो। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है? क्या दादागिरी है? सर्विंग सोल्जर को दंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? कोई धैर्य, कोई पेशेंस। और इस आपने देखा होगा ग्वालियर, एक सर्विंग मेजर को वो बार बार कह रहा है, उसकी पत्नी है, सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे उठा के डालकर गाड़ी में ले जाते हैं, उसको टॉर्चर किया जाता है। आपको नहीं दिखाई दिया? मऊ और इंदौर के अंदर आपने देखा होगा उसकी फैंस और एक मिलिट्री अफसर को किस तरह रेप मोलेस्टेट किया जाता है। आपको नहीं दिखाई दिया? और आज यदि ये बात इतनी हुई तो आपने पॉइंट पकड़ लिया कि उन्होंने ड्रंक किया था। यदि हमारे सेना के शीर्ष अधिकारी ने आकर के अपनी बात कही और उन्होंने न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी, इसमें क्या गलत है? उन्होंने सजा तो नहीं सुनाई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसकी इंक्वायरी करिए। तो क्या हमारा अब आम पब्लिक में इतना भी अधिकार नहीं रहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी जुडिशली से रिक्वेस्ट कर सकें? हम आम पब्लिक के सामने अपनी बात नहीं रख सकते? आप पुलिस को बचा रहे हो कि उसने ड्रंक किया था। वो पुलिस थाने किसी चिट्ठी देने के लिए नहीं गई थी, किसी की नींद हराम करने के लिए वो लोग नहीं गए होंगे। उनके साथ कुछ गलत हुआ था तभी तो थाने में गए हैं। या आम आदमी थाने में जाता है क्या? चाय पीने जाता है कोई? सर आपने बहुत बड़ी बात कही। आज सेना को आप कहीं ना कहीं इस तरीके से मोरल डाउन कर रहे हो। सर मैं ये बात 100% कह सकता हूं, यदि सेना को समझना है तो सेना के अंदर कम से कम 10 साल नौकरी करिए। और सेना के अंदर नहीं, आपको यूनिट के अंदर 10 साल नौकरी करनी पड़ती है। सेना के अंदर भी 10% ऐसे लोग हैं तो उन्हें सेना का पता नहीं होता है।
वो कोर्स कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में रहते हैं, फॉर्मेशंस में रहते हैं। असली परीक्षा एक यूनिट के अंदर होती है, एक रेजिमेंट के अंदर होती है। आपको कोई अपॉइंटमेंट मिलता है, आप चाहे एनसीओ हैं, चाहे आप जेसीओ, चाहे आप सेना के अधिकारी हैं, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि सेना के अंदर ट्रुप्स का मॉरल और मोटिवेशन कैसा है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, टैक्टिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, मैनेजमेंट कैसे। ये सारी चीजों को, मूलभूत चीजों के लिए जीना पड़ता है, किताबों से नहीं सीखा जा सकता। और आप तो एक पुलिस अधिकारी हैं, आपसे मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि आप सेना के ट्रेडिशन को समझेंगे। यहां तो सेना के अंदर रोटी खा करके आ जाते हैं, सेना के अंदर यूनिट के अंदर नौकरी नहीं करते हैं, दाएं बाएं नौकरी करके आ जाते हैं, हम उनको फंडी बोलते हैं। जब तक आपने एक सेक्शन लेवल से जाकर के बिल्कुल ग्राउंड पे नौकरी नहीं किया है, आप जवानों के साथ रात में जगे नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं किया, अम्बुश नहीं किया है, आपने कोई चीज टेक्निकल टैक्टिकल नहीं किए। अब मैं बात आती है एक चिट्ठी की। राजनाथ सिंह को केंद्रीय रक्षा मंत्री साउथ ब्लॉक संबंधित सेना अधिकारी और लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत के कोर्ट मार्शल के संबंध में। महोदय, 15 तारीख को भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में सेना अधिकारी उसकी मंगेतर से जुड़ी घटना के बारे में व्यापक प्रचार मिला। आधी रात को मंगेतर ने कथित शराब पीकर गाड़ी चलाई, इन्होंने हवाला दिया है। कोई बात नहीं, उन्होंने कई चीजों का जो भी दिया है, उन्होंने कहा है, सीधा सीधा कहा है कि किसी भी सेना का अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत भी सेना अधिनियम 1950 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों तथा आदेशों की कठोरता के अधीन है। हम बिल्कुल अनुशासन के अधीन ही रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत दिनांक 18/9/2024 को उक्त पत्र उन्होंने व्यापक रूप से प्रशासित जो अधिनियम 1950 के अपराध है, उन्होंने जो एक लेटर दिया, वो उन्होंने बोला कि सेना का अधिनियम 1950 की अवहेलना है। दूसरे सैन्य अधिकारियों द्वारा नागरिक तथा न्यायिक अधिकारों के शिष्टाचार भेंट करने की बात, यानी हमने जज साहब से मिले या जज साहब के लिए रिक्वेस्ट किया तो वो भी हमारे सेना के प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और इसलिए अनुरोध करते हैं कि 109 और उनका कोर्ट मार्शल का गठन करें। यानी सीधा सीधा मोटा मोटा उनके कोर्ट मार्शल के लिए गठन की बात कही है। यानी हम चूक करें, यानी हमारे ऊपर सबकी नजर है। हम पहली बात, सेना का कौन सा अधिकारी, कौन सा जवान, कौन सा जेसीओ कितनी गलती करता है, कितने करप्शन है। आप अपने डिपार्टमेंट को देख लीजिए, जरा अंदर गिरेबान में झांक के देख लीजिए कि क्या हो रहा है। आम दूसरी सर्विस में देख लीजिए, आप क्या बस हमारा काम है हम मुंह बंद रखें। राजनीति के यदि हम कोई व्याख्यान करते हैं तो हमारे ऊपर बोला जाता है कि सेना को राजनीति नहीं करनी है। सामाजिक व्यवस्था के ऊपर सवाल करें तो पुलिस और प्रशासन, IAS IPS उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो हमारा काम है हम बीवी बच्चे छोड़ करके बॉर्डर पे खड़े रहें और हम मरते रहें, हम शहीद होते रहें। हम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं, हक की बात नहीं कर सकते, लड़ाई की तो बात है। आज यदि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हमारे सेना के शीर्ष अधिकारी, चाहे जनरल BK सिंह साहब, शेखावत साहब या दूसरों, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जवानों के साथ लगातार ये हो रहा, तब उन्होंने कहा है ये पहला इंसिडेंट नहीं था, ये लगातार इंसिडेंट इस तरीके से हो रहे हैं। ये देश के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। देश में जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इस तरीके के बयान देने से बचें और एक सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए एक विशेष अपना एक तरीका बनाएं और सैनिकों की रेस्पेक्ट करें। नहीं, सैनिकों का मोराल बहुत बड़ा इफेक्ट करता है इन सब चीजों से। आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। बट ये बेहुदे काम तो उस टाइम भी नहीं कभी हमने सुने, कभी रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर इस तरह काम हुए हो। यहां मिलिट्री का, फौज का मोराल पे क्या इफेक्ट होगा? फौज का जवान देखेगा कि जवान तो पिट ही रहे थे राजस्थान में, अब अफसर भी पिट रहे हैं, मऊ में पिट रहे हैं, यहां पिट रहे हैं, और यहां तो पुलिस वाले ही पीट रहे हैं। ये पुलिस वालों के क्या किंक है कि ये मिलिट्री वालों से क्या अपने आप को समझते हैं ऊपर, मोर मैन समझते हैं कि हम इनको पीट देंगे। इनको कुछ आइडिया भी है कि क्या है ये और क्या ट्रेनिंग है। कुछ आइडिया भी है पुलिस वालों को कि तुम क्या हो, तुम इनके नाखून के बराबर भी नहीं हो, तुम्हारी औकात।